अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुम्तुन्ननी फ़ीहि वलक़द रावद्तुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम वलइन लम यफ़अल मा आमुरुहु लयुस्जनन्न वलयकूनम मिनस्सागिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, वाक़या कई हफ्तियां तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चलता रहा है और 3 हिस्से तुसा पहला सुन चुके हो और चौथा हिस्सा इंशाअल्लाह तुहाडी खिदमत दे विच मैं पेश कर रहा। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मैनू शरह सदर दे नाल बयान करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और सानू सब नू इश्क रसालत अता फरमाए, नेक अमल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। पिछले खुतबे के अंदर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या इस मकाम ते आन के खत्म होया सी कि जुलेखा ने अपनिया सहेलियां नू, अफसरां दियां बीवियां नू दावत की। तरह तरह के बेहतरीन खाने बनाए गए और वो औरतां दावत आ जांदियां ने। खाना खान तो बाद फिर दस्तरखान सजाया गया। दस्तरखान के उत्ते वो फल फ्रूट रखे जाते ने कि जिहड़े छुरी और चाकू दे नाल कट के खाए जाते। जब वो दावत खान वालियां औरतां फल फ्रूट छुरियां दे नाल कट के खा रही सन तो छुरी हर एक दे हाथ दे विच जुलेखा ने तेज पकड़ाई सी। वो आपो अपने फल फ्रूट खान दे विच मस्त हो गई ते उधरों यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू बुलाया जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम नू बुलाया गया जदों ना फल फ्रूट खान वालियां औरतां ने यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा हुस्न जमाल वेख के आपे तो बाहर हो गई। एक तरह का बेहोशी का आलम तारी हो गया। फल फ्रूट कट्टन की बजाय वो आपो अपने हाथ छुरियां दे नाल कट के बैठ गई, लहू लहान हो गई। जब उन्होंने होश आई और जुलेखा नू कहन लगियां, इन हाजा इल्ला मलकुन करीम। जुलेखा ये कोई इंसान थोड़ी है, बंदा थोड़ी है, ये तो सानू कोई नूरी फरिश्ता लगता है, फरिश्ता। जुलेखा ने फरमाया फिर तुहानू की हो गया? तुसी 2 मिनट भी एदा हुस्न जमाल बर्दाश्त नहीं कर सकियां। मेरे वाल देखो जी लंबे अरसे तो ये जिंदगी गुजार दी आ रही है। गोया कि कोठी के अंदर एक तरह का औरतों का शोर हो गया। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वेख के इत्थे मेरे दोस्तों यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोलों एक भुल हो जाती है। वो भुल केड़ी थी? अल्लाह का कुरान कहता है, काल रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया
या अल्लाह मैनू इन्हां औरतां दे मकरो फरेब तो जेल ही पसंद है। नबी दी दुआ थी, यानी औरतां दे मकरो फरेब तो तंग आके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैद जेल पसंद कर ली। नबी दी दुआ थी, अल्लाह ने कबूल फरमाई। जिबरील अलैहिस्सलाम अल्लाह मियां दा पैगाम लेके आ जांदे ने। सलाम तो बाद अर्ज की कि ऐ नबी की गल है, आपने औरतां दे मकरो फरेब तो तंग आके जेल मंगी। आपनू ते चाहिदा सी आप अपने रब दे कोलों आफियत दी दुआ मंगदे। इस तो साडे वास्ते भी मसला हल हुंदा है कि बड़ी मुसीबत तो छुटकारा पाउण दे लई इंसान नू ऐसी दुआ हरगिज हरगिज नहीं मंगनी चाहिए कि अल्लाह इस तो मैंने छोटी मुसीबत दे दे, बल्कि हर दुख हर मुसीबत के वक्त अल्लाह की जात दे कोलों इंसान नू आफियत की दुआ मंगनी चाहिए। अल्लाह फरमाउंदे ने कि मेरे नबी, जेड़ा खुदा तेन सत्ते जंदड़ियां चो रिहाइयां बख्श सकता है, जेड़ा खुदा तेन खूह चो कट के कोठी का मालिक बना सकता है, कोठी चो कट के बाहर भी ले जा सकता है, कि अज तेरा खुदा तेरी मदद नहीं सी कर सकता? चल फिर तू जेल मंगी है, जेल दे विच ही चल, जेल वेख लै। यूसुफ अलैहिस्सलाम हुण जेल दे विच किवें गए? यूं नहीं कि दुआ मंगी ते फौरन जेल च नहीं। अजीज मिस्र और ਉਹਦੇ दोस्त आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की बुजुर्गी, पाकीज़गी और तकवा मशहूर थी, लेकिन मिस्र के अंदर जुलेखा की बदनामी का चर्चा दिन ब दिन फैलता ही जा रहा सी। तो इस चर्चे को खत्म करने वास्ते, मिट्टी पाउण वास्ते उन्होंने ये सोचा कि होवे न तो कुछ अरसे के वास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कैद दे विच भेज दिता जाए, ताकि गल छुप जाए, राज किसी को मालूम ना हो। इस तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कैद हो जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम दे नाल दो होर बंदे कैद होंदे ने। वो दो क्यों कैद होंदे ने, की वजह है? वो दोवें एक ते बादशाह नू शराब पिलाउंदा सी, एक बादशाह दे खाने का इंतजाम करया करदा सी। बादशाह नू इन्हां दोनों के उत्ते शक हो गई थी कि मैनू जहर देना चाहते हैं। इस बात से बादशाह ने दोनों को भी कैद कर दिता। यूसुफ अलैहिस्सलाम जदों जेल दे विच दाखिल होए, अपने पैगंबराना अखलाक दे सबब सारे जेल वालियां दी दिलदारी खबरगिरी करया करदे सन। जो बीमार हुंदा उहदी खिदमत करदे, जिन्हों गमकीन ते परेशान हाल वेखदे उहदी हौसला अफजाई करदे। सारी सारी रात जेल दे विच इबादत दे अंदर गुजार देंदे। आप दा पैगंबराना किरदार व अखलाक वेख के सारे कैदी आप दी इज्जत करन लग जांदे ने, आप नू एक नेक बुजुर्ग हस्ती समझन लग जांदे ने। बल्कि जेल दा जिहड़ा अफसर सी, अफीसर, वो भी आप दी इज्जत व एहतराम करने वाला बन जाता है। फिर की होया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हुण जेल दे विच दावत दा काम शुरू कर दिंदे ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम नू अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इल्म भी ऐसा अता फरमाया सी कि जिथे सारे मिस्र दे अंदर आप दे कोई हुस्न दा मुकाबला नहीं सी कर सकदा, उत्थे सारे मिस्र दे अंदर आप दे कोई इल्म दा भी नहीं मुकाबला कर सकदा। हुस्न भी सारे हसीना तो आला, कलाम भी सारे खतीबा तो आला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू ख्वाबां दी ताबीर दा इल्म भी अता फरमाया सी। एक दिन दो कैदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नू कहन लगे कि हजरत सानू दोनों नू ख्वाब आया है।
पहला शख्स बोलिया, काला अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खमरा। कहता हजरत मैं राती ख्वाब देखिया कि मेरे हाथ दे अंदर अंगूरां दा गुच्छा है, मैं उस अंगूरां दे गुच्छे नूं घुट घुट के उन्हां दा रस कढदा ते बादशाह नूं पिलाउंदा पिया हां। मेरे ख्वाब दी तबीर दसो की है। दूजा बंदा बोलिया कि ठहर जा, मेरा भी ख्वाब सुन लै। फिर सानू दोनों नूं ख्वाब दी तबीर दस दी। दूसरा कहने लग्या, मैनू ख्वाब आया, वकाल अल आखिरु इन्नी अरानी अहमिलु फौका रासी खुबज़न ताकुलु तैरु मिन्हु। कहता जनाब मैं ये ख्वाब देखिया कि मेरे सर दे उत्ते मैं रोटियां दा टोकरा चुकी जाना, जानवर गिलजां बड़े बड़े जानवर आके उस टोकरे दे विचों रोटियां चुकी जांदे ने, उड्डी जांदे ने। नबी ना भी तावील ही, दसो साडे ख्वाबां दी ताबीर की है। इन्ना नराका मिनल मोहसिनीन, असा तुहानू बड़ा नेक ते मोहसिन वेखदे हां। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोटी आ जाने दो, खाना खा के तुहाडे ख्वाबां दी ताबीर बयान करांगा। इत्थे एक सवाल खड़ा हुंदा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्होंने ख्वाबां दी तबीर फौरन क्यों नहीं दसी। वो इस वास्ते नहीं सी दसी कि एक बंदे का खतरनाक ख्वाब सी, बड़ा खतरनाक। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने समझा कि अगर मैं इन्होंने ख्वाबां दी तबीर होनी दस दी, इन्हां दी रोटी छुट जाऊगी, इन्होंने खाना भी नहीं खाना। इस वास्ते आपने फरमाया कि रोटी आ जाने दो, खाना खावांगे तो खाना खाने तो बाद मैं तुहाडे ख्वाबां दी तबीर जरूर दसूंगा। लेकिन तबीर तो पहला मेरी तकरीर सुन लो। मेरे को अल्लाह मियां दी तौहीद दा सबक हासिल कर लो। सारे जेल वाले इकट्ठे होके यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने बह गए। अल्लाह दा नबी फरमाउंदा है, जिन्हों कुरान ने फरमाया, या साहिबा सिजनी, ओ मेरे जेल दे साथियों, सब तो पहला मैं तुहानू ये दसना चाहना कि मैं कीना दा दामन पड़िया ते कीना दा दामन छड्डिया है। मा काना लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै। वो मेरे जेल दे साथियों, ये अकलमंद इंसान दा कम नहीं कि अल्लाह तो सिवा किसी नू घोर मुश्किल कुशा हाजत रवा समझे, क्योंकि इन्न शिरका लजुल्मुन अजीम। अल्लाह मियां दी अदालत दे अंदर सब तो बड़ा जुल्म केड़ा शिरक। शिरक किसी जानवर हैवान का ना नहीं है, बल्कि अल्लाह दियां सिफतां चुक के अल्लाह दे बरगजीदा बंदियां दियां झोलियां दे विच पा जान, फिर बंदा उन्हें मुश्किल कुशा हाजत रवा समझे, ये शिरक है। या साहिबा सिजनियो, मेरे जेल दे साथियों, सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैदियां नू जेल दे साथी करार देंदे ने। और जदों आमना दे लाल दी बारी आउंदी है, सामने अबू बकर खड़े होंदे ने। हजूर फरमाउंदे ने, अबू बकर, कोई किसी दा जेल दा साथी, कोई किसी दा रेल दा साथी, कोई किसी दे कबीले दा साथी, कोई किसी दे अकीदे दा साथी। अंता साहिबी अलल हौजी, ऐ अबू बकर यार तू मेरे हौजे कौसर दा साथी। इन्ना आतोइना कल कौसर, आए अबू बकर जद मैं कौसर ते होवांगा, मैं तेनू अपने बराबर बिठावांगा। क्यों बिठावांगा कि जेड़ा तेरी गुलामी करके आएगा मैं उस हौज़े कौसर दा जां पिलावांगा। जेड़ा तेरा नहीं हो मेरा भी नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। पहला बदर दा साथी, सफर दा साथी, गार दा साथी, फिर मजार दा साथी। क्या मदे दिन भी अजे यारियां खत्म नहीं होंदियां। अंत सहाइबी अलल हौज, ऐ अबू बकर
यार तू मेरे हौजे कौसर दा साथी। अजे भी यारियां इत्थे आन के खत्म नहीं हुंदियां। अल्लाह दे नबी ने की फरमाया, ऐ अबू बकर जद क़यामत दा हौलनाक मंजर होवेगा, मेरी प्यासी उम्मत मेरे हौज ते आंदी रहेगी, मैं तेनू कोल बराबर बिठावांगा। उम्मत आंदी रहेगी ते मैं हौजे कौसर दा जाम उन्हां नू पिलांदा रहांगा, पी के जन्नत दे विच जांदी रहेगी। जदों हौजे कौसर वाला मसला ते सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर मुहम्मद तेरी आप उंगली पकड़ के तेनू जन्नत दे विच ले जाएगा। वरफीकी फिल जन्नती, ऐ अबू बकर तू मेरा जन्नत दा भी साथी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने, या साहिब इस्सिजनियो मेरे जेल दे साथियों, अज मैं अल्लाह दी तौहीद बयान करके तुहाडे अकीदियां दा ऑपरेशन करना चाहुंदा, तुहाडे अकीदियां नू साफ सुथरा करना चाहुंदा। क्योंकि अकीदा दुरुस्त है नमाज दा कबूल, अकीदा दुरुस्त है तहज्जुद दा कबूल, अकीदा दुरुस्त है खैराता कबूल, अकीदा दुरुस्त है ज़काता कबूल, अकीदा दुरुस्त है हज कबूल। अगर अकीदे दे विच शिरक दी मिलावट रहेगी, सब कुछ रद्द ते ना मंजूर। इस वास्ते यूसुफ अलैहिस्सलाम पहला उन्हां दे अकीदे नू दुरुस्त कर रहे ने, ताकि अकीदा दुरुस्त हो जाए, एक अल्लाह दी वहदानियत दे उत्ते पुख्ता हो जाए। या साहिब इस्सिजन, ओ मेरे जेल दे साथियों, बैठ जाओ दो जानू होके अदब दे नाल। क्योंकि जब बंदा अदब दे नाल बैठदा है, दीन दी बात सुनदा है, फिर वो बात दिल दिमाग दे विच उतरदी है। सानू भी चाहिए कि जब दीन दी बात बड्डिया तो सुननी होवे, अदब दे नाल बैठिया करो। बा अदब बा नसीब, बे अदब बेनसीब। या साहिब इस्सिजनियो मेरे जेल दे साथियों, सब तो पहला मैं तुहानू ये दसना चाहना है, या फिर तुसी सब तो पहला मैनू ये दसो, अरबाब मुतफर्रिकूना, रब एक चंगा या मुतफर्रिक, कई रब चंगे। अरबाब मुतफर्रिकूना, मैनू दस दियो रब एक चंगा या कई। बरसावे कोई, हटावे कोई है, बीमारियां कोई लावे, शिफा कोई देवे। मुंडे देने वाला रब होर, कुड़ियां देने वाला रब होर। अगर कई रब होंदे तो कुरान पाक की कह रहा है, लौकान फीहिमा आलिहा, अल्लाह खुद फरमाते ने, ओ लोगों कईयां नूं छड्डो, जे दो इलाह होंदे, दो रब होंदे, दुनिया दा निजाम दरहम बरहम हो जांदा। क्योंकि एक रब ने कहना सी, अज मैं फला बंदे नूं बुखार 109 दर्जा हरारत चढ़ाउणा है। दूजे ने कहना सी, नहीं नहीं, उस बेचारे ने कहा तेरे भाग दियां मूलियां पटलियां, की कसूर है उदा, दोनों का फसाद। एक रब ने कहना सी, मैं इस साल फला औरत नूं लड़का देना, दूजे ने कहना सी नहीं, फिर झगड़ा खड़ा हो जाता है। एक रब ने कहना सी, अज मैं जरूर दलीज वालियां नूं बारिश देनी है, दूजे ने कहना सी नहीं, साडे नाल भले मान, सानू रसूलपुर ते मेहरने वालियां दा नंबर लाउणा है, तद फिर फसाद हो जाता है। लफासदाता, दोनों रब्बां दा फसाद हो जाना सी। तो एक गड्डी नूं जद दो ड्राइवर नहीं चला सकते, तो एडे बड़े निजाम, एडे बड़े बेड़े नूं दो रब किस तरह चलाउंदे? फसाद होंदा ना, फिर दुनिया का निजाम दरहम बरहम होके रह जाता। दो हो जाते, लौकान फीहिमा आलिहा इल्लल्लाह लफसदता, तो उन्हां दा फसाद होंदा ही रहना सी। इस वास्ते अल्लाह अपने नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते ने, कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दो ना कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, वो बड़ा बेनियाज है, सब उहदे मोहताज ने, पर वो रब किसी का मोहताज नहीं है।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हां कैदियां दा यकीन एक अल्लाह दी जात ते बना रहे सी। उन्हां दे दिल दिमाग दे अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम तौहीद दा बीज बोझ रहे सी। इन्नी देर नूं रोटी भी आ गई। उन्हां कैदियां ने फरमाया हजरत खाना भी आ गया, तुसी आख्या थी कि रोटी आ जाने दो। फरमाया रोटी खा लो, तुसी भी खाओ मैं भी खावांगा, कोई बात नहीं, मैं तुहाडे कोल ही हां, मैं केड़ा किते जाना। खाना खाने तो बाद तुहाडे खाबा दी तभी दसूंगा। उन्होंने भी खाना खादा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी खाना खादा। खाना खा के वो फिर अपने ख्वाबा नूं लैके बैठ गए कि हजरत साडे ख्वाबा दी ताबीर दसो, मेहरबानी फरमाओ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया या साहिबा सिजनी अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बाहु खमरा। और मेरे जेल दे साथियों, जेड़ा आखदा मेरे हाथां दे अंदर अंगूरां दा गुच्छा है, मैं अंगूरां दा घुट घुट के रस कढ के बादशाह नूं पिला रहा सी, उस बंदे नूं रिहाइयां हो जाणगियां, वो बरी हो जाएगा। और जेड़ा आखदा है वअम्मल आखरु फयुसलबु फताकुलु तयरु मिन रासी, जेड़ा ख्वाब दे अंदर अपने सर दे उत्ते रोटियां दा टोकरा चुकी जाता है और उस टोकरे दे विचों कां बड़े बड़े जानवर गिर जा के रोटियां चुकी जाते ने, उड्डी जाते ने, उस बंदे नूं फांसी लग जाएगी। इन्नी जबरदस्त फांसी लगेगी कि फांसी तो उतारन दा भी हुक्म नहीं होवेगा। ख्वाब दे अंदर ओनू रोटियां नजर आईयां ने, हकीकत दे अंदर जानवरां ने ओदियां खो नोच नोच के बोटियां खाणियां ने। उन्होंने दोने डर गए, दोने डर गए, कहने लगे हजरत असी तो तुहाडे में मजाक कीता सी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया मजाक, हाँ मजाक कीता सी। कुज़ियल अमरुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, जाओ मजाक कीता या ना कीता, हुण मेरे रब ने भी फैसला कर लिया, हो ही रहेगा। अल्लाह वालियां दे नाल मजाक नहीं नहीं नहीं। अंग्रेज़ां दा ज़माना है, सुनो। बानी दारुल उलूम देवबंद हज़रत मौलाना मुहम्मद कासिम नानोती भी रहमतुल्लाह अलैह आ रहे ने। अंग्रेज़ां ने वेख्या मुल्ला आ रहा, मुल्ला इनू अज मजाक करो। एक अंग्रेज़ नूं मंजे ते पा लिया, उत्ते सफेद कपड़ा पा दिता। जद अल्लाह वाले करीब आए, अंग्रेज़ कहने लगे मौलवी साहब एक गरीब दा जनाजा करा जाओ। आपने फरमाया जाने दो। कहने लगे गरीब है बेचारे दा करा दो, तुहाडा कुछ नहीं बिगड़ता। आपने फरमाया अच्छा सभा दुरुस्त कर लो। सभा बना लिया, अल्लाह अकबर तकबीरां बुलंद कीतियां, सलाम फेरिया। जद जान लगे अंग्रेज़ां ने क्या उरे आ जा, असा तां मजाक कीता थी मजाक। हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोती भी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया मजाक थी, हाँ मजाक। फरमाया जाओ मेरा भी कोई है, तुहाडा भी कुछ है, उस तुहाडे प्यो नूं वेख लो कि जिंदा है या मोया। जद उन्होंने उस मंजे दे पै दी चादर उठाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मर चुकिया सी। अल्लाह वालियां दे नाल मजाक, अल्लाहु अकबर। वो कहने लगे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कहने लगे हजरत असी ते मजाक कीता थी मजाक। फरमाया कुज़ियल अमरुल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान, जाओ चाहे मजाक कीता या ना कीता मेरे रब ने फैसला कर दिता। बहरहाल वो वेला भी आ जाता है कि बादशाह ने ना कैदियों को बुलाया तो एक नूं रिहा कर दिता और दूसरे नूं फांसी लग जाती है। हुण वो जिहड़ा बरी होके चलिया थी, रिहा होके चलिया थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया यार तैनूं ते रिहाइयां मिल गईयां, मैनू मजलूम नूं ना भुलाना, कदे मेरा भी बादशाह अगे जिक्र कर दी, मेरी भी सिफारिश कर दी। हाय हाय देखी किते भुल ना जावी। अल्लाह मियां दी जात नूं गैर ताई फरमाया जबरील लब्बैका या रब्बे जलील, जा मेरे यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं सलाम अर्ज कर दी। सलाम तो बाद उन्होंने फरमाई कि तो हमेशा मेरा दरवाजा खटकाउंदा आया सी, अज गैर दे वल क्यों हथ वधाए।
जबरील अलैहिस्सलाम आए, पर मारिया 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚੋਂ पत्थर कटिया, पत्थर तोड़िया, पत्थर दे विच कीड़ा, कीड़े दे मूँह दे विच हरा पत्ता। फरमाया मेरे नबी, जेड़ा खुदा 7 ਜ਼ਮੀਨਾਂ दे थल्ले पत्थर दे विच कीड़े नूं रिज़्क दे सकदा है, कि वह तेरी मुश्किल कुशाई हल नहीं सी कर सकदा। अल्लाह अकबर। फलाबिसा फिस सिजनी बिज़ा सनीन, जा तेनू 7 साल होर कैद दा मुंह देखना पऊगा। मेरे दोस्तों अजीजों, हालांकि सिफारिश जायज है, लेकिन रब गवारा नहीं करता होवे मेरा नबी किसी इंसान को अपना जरिया बनाए। वो जो बंदा रिहा होकर चलिया थी, जिसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरमाया थी मेरी मजलूम की सिफारिश कर दी ना, शैतान मरदूद ने उसके दिल दिमाग चों बात ही भुला दी, यूसुफ का जिक्र ही भुला दिता। अल्लाह अकबर। जिस वक्त अल्लाह मियां दी जात वालों डांट आई कि जा 7 साल होर कैद कट, कैद का मुंह देख, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सबर की घुट भरी, जाके जेल दे विच बैठ जाते ने। शायर लिखता है, जा बैठा जद बंदी खाने, ओ मकबूल सुहारा, दर्दों याद यूसुफ नू आया, अपना बाप प्यारा। बरसन नैन नबी दे पारों, दम दम शुक्र गुजारे, तन तन तीर गमा दे वजन, आवन याद प्यारे। पल पल बाबल वालियां गल्लां, याद दिले विच आवन, ज्यों ज्यों यूसुफ याद करेंदा, ओ तीर सीने चो बजावन। ऐ बाबल मकबूल न माने, पाक ज़ियारत तेरी, किस दिन होग नसीब सानू, कि कू करां दलेरी। जे मंजूर करे रब साईं, आवन तेरियां खबरां, नहीं ते इंशाअल्लाह जानी, मिरसन अंदर कबरां। करन रवायत बाबल बाजो, ओ जितनी मुद्दत हाली, नैन यूसुफ दे रोवन बाजो, ओ कदे ना दिस दे खाली। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद विच बैठे अपने बाप याकूब नबी नूं याद करके रोई जा रहे ने। उधर याकूब नबी हुजरे दे विच बैठे अपने पुत यूसुफ नूं याद कर करके रोई जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। बल्कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का तो हाल हो चुका सी कि हर आउण जान वाले मुसाफिर नूं पुछया करदी थी कि बंदिया तू कित्थों आया, किते तैनूं 14वीं दे चंद दे नालों सोहणे मेरे पुत यूसुफ की खबर मिली होवे। राही जांदे नेड़े दूरों कोई भी आन खलोवे, नरम कलाम रबाना होके वो नाल मुहब्बत रोवे। आ मर्दा किस तरफों आयो, आखे हर एक ताई, जे कुछ खबर यूसुफ दी तैनू, ओ मैनू आख सुनाई।
जदों किसी दे कोलों भी खबर ना मिलती फिर रोंदा होया हंझू बहाउंदा होया उजरे दे विच जाके बैठ जांदा है। ना बैठ के चैन आउंदी है ना याकूब नबी नूं लेट के चैन आउंदी है। पुत्र दे फिराक दे अंदर हर वक्त बस दिन रात हंझू बहाई जांदा है। रोंदे रोंदे दी अखियां दी बिनाई जांदी रही अन्ने हो गए। थमले जैसा जिस्म सुख के पिंजरा बन गया कमर कमान की तरह झुक जाती है। अल्लाह अकबर कैसा बिछोड़ा कैसी जुदाई किन्नी तड़पना है याकूब नबी नूं। कदी पहाड़ां ते जाके अपने पुत यूसुफ नूं आवाज़ां मारदे कदी जंगलों के अंदर जाके अपने पुत यूसुफ नूं आवाज़ां मारदे। जंगली चौपाए जानवर याकूब नबी की हालत वेख के रोन लग जाते सन। एक दिन की गल है आप हवा नूं कहन लगे क्या है हवा तू ही हो मेरे पुत यूसुफ दी अज खुशबू लिया दे। जब इस तरह का वक्त गुजरता गया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जबरील नूं रवाना किया कि जा मेरे नबी नूं सलाम तो बाद अर्ज कर दी कि सब्र करे। अल्लाह मियां दे हुक्म नूं कोई टाल ते बदल नहीं सकता। आए याकूब नबी तुहानू ते सब्र विरासत दे विच मिलिया है सब्र करो। अगर आपने सब्र ना किया अल्लाह फरमाउंदे ने मैं तुहाडा है नबियां वाले दफ्तर चों ना कर देंगा। आपने खामोशी इख्तियार कर ली या अल्लाह जिवें तुम्हें तू राजी तेरा पैगंबर राजी। वक्त गुजरता गया तो एक दिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सजदे विच पै के अर्ज करते हैं या अल्लाह मैनू मेरे पुत की किते खुशबू ही दे दे कितों खबर पहुंचा दे ताकि मेरे दिल में सुकून हासिल हो जाए। अल्लाह फरमाउंदे ने याकूब नबी पहला दस पुत नूं मेरे हवाले कीता सी की दे हवाले या अल्लाह इहो भुल दी सजा अज तक मैं बर्दाश्त करदा आया। अगर उस दिन मैं तेरे हवाले कर दिंदा रब्बा अज तक मैं अपने पुत यूसुफ नूं याद कर करके ना रोंदा अज मेरी हालत ना होंदी। अल्लाह अकबर अल्लाह की बारगाह डांट आ जाती है कि ऐ याकूब नबी अज तो बाद अपने पुत का किसी के अगे जिक्र भी नहीं करना। अल्लाह की बारगाह जब डांट आई तो आप सबर की घुट भर के रोंदे हुजरे दे विच जाके बैठ जाते हैं अल्लाह अल्लाह करी जाते हैं। अगर होर कोई यूसुफ दा बाहर जिक्र करदा तो याकूब नबी कन ला के सुनन लग जाते हैं। इत्थे फिर अल्लाह दे वालों डांट आ गई कि ऐ याकूब नबी एक ही गल है जिक्र मेरा होवे इबादत मेरी होवे ख्याल पुत्र दे होण तेरी जबान तेरे कन भी इबादत दे विच मेरे लिए जरूरी होने चाहिए ने। अल्लाह अकबर अपनी जबान भी मेरे हजूर कन भी मेरे हजूर पेश कर दी। इधर शहर किनान के अंदर बाप याकूब नबी की यह हालत के रोंदे रोंदे बिनाई जाती रही कमर कमान की तरह चुक गई सुख के पिंजरा बन गए। उधर कैद दे जेल दे विच बैठा यूसुफ अपने अबू जान याकूब नबी नूं याद करके रोई जा रहा हंझू बहाई जा रहा है। इस वास्ते किताबां गवाही देंदियां ने कि सब तो ज्यादा मुशक्कत और मुसीबत अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते होंदी है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अशद्दुल बलाइ अलल अंबिया कि सब तो वड्डा इम्तिहान कौन देंदे ने अंबिया अलैहिस्सलाम। किसी नबी नूं अग दे विच सुटिया जांदा है किसी दे सर ते आरा चलदा है किसी नूं खूह दे विच सुटिया जांदा है किसी नूं मछली दे पेट दे विच रखिया जांदा है किसी नूं ककड़ी दी तरह मूली दी तरह दो टुकड़े कर दिता जांदा है। फाला मिसल वाला मिसल हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो अंबिया कराम दे करीब हुंदा है इन्हां दा ताबेदार हुंदा है वह भी सख्त तो सख्त इम्तिहान दिंदा है।
किते अबू बकर नूं मार मार के बेहोश कीता जांदा है, कदी फारूक आजम दा मुसल्लत रसूल दे उत्ते शहीद कीता जांदा है, कदी उस्मान गनी नूं अल्लाह दा कुरान पढ़दे होए शहीद कीता जांदा है, और कदी हजरत खब्बाब नूं बलदी होई अग दे अंदर घसीटिया जांदा है। खून ते चर्बी दे नाल अग बुझदी है। इस वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाउंदे ने, लोगो जिन्ना मैनू इस दीन दे वास्ते सताया गया है किसी नबी नूं नहीं सताया गया। अल्लाह अकबर। बहरहाल इधर कैद के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अबू जान याकूब नबी नूं याद करके दिन रात रोंदे रहंदे ने। उधर किनान दे अंदर हुजरे दे विच बैठा याकूब नबी अपने पुत यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं याद करके दिन रात हंझू बहाई जा रहा है। कैसी जुदाई, कैसा विछोड़ा। अल्लाह। एक दिन की गल है कि एक ताजर किनान दे रहन वाला मिस्र दे विच जांदा है तजारत करन लई, अपनी ऊंटनी ते सवार है। चादे दी ऊंटनी जेल खाने के कोलों दी गुजरन लगी। अल्लाह दी शान वेखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस ऊंटनी नूं यूसुफ अलैहिस्सलाम दी खुशबू पहुंचा दी। हाँ, शायर लिखते ने, किताबां दे विच लिखिया है शायरां ने कि वो ऊंटनी टाकी दे कोल आके यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं, ऊंटनी टाकी दे कोल आके यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं ओहदे बाप याकूब नबी दा हाल अहवाल बयान करके दस दिया। की दस दी है? अल्लाह अकबर। डाची रोंदी हुई की आखदी है कि यूसुफा तेरे वालिद माजिदा ते यह हाल हो गया। थमले जैसा जिस्म सुक के पिंजरा बन गया। रोंदे रोंदे अखियां दी बिनाई खत्म हो गई। अन्ने होके बैठे ने, कमर कमान दी तरह झुक गई। ना उन्होंने बैठ के चैन आउंदी है, न रात नूं लेट के चैन आउंदी है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त उस डाची दे कोल अपने बाप याकूब नबी दा हाल सुनिया, हंझुआं दियां झड़ियां लग गईयां, चीखां निकल गईयां। सुनकर रोया हजरत यूसुफ खबर प्यारे वाली। गम दी आतिश बली फराकों दर्दा ठाठ निकाली। फिर दोबारा गम दियां पीड़ा उस पैगाम जगाइया। बरसन नैन फवारियां वांगू सावन झड़ियां लाइया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उस ताजर नूं पुछदे ने, कोई बंदिया रहा, ओ बंदिया रब दे कित्थों आया, कित्थे जाना है? वो ताजर कहन लग्या, जी मैं शहर किनान दा बशिंदा हाँ, इत्थे मिस्र दे विच तजारत नूं आया हाँ। बस इत्थों माल खरीद के ले जावांगे और शहर किनान दे विच फरोख्त करांगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तैनू किन्ना क नफा हो जाता है? वो कहन लग्या, हजरत अगर मेरा माल खैरियत दे नाल पहुँच जाए तो मैनू तकरीबन 1000 दिनार की बचत हो जाती है, और अगर बारिश वगैरह दे नाल माल खराब हो जाए फिर तुहानू पता ही है वो बचत नहीं रहिंदी, फिर तो बहुत घाटे का सौदा पैंदा है। बाकी इंशाअल्लाह भाई अगले खुतबे के अंदर जिंदगी रही इंशाअल्लाह जरूर पेश करूँगा। आज चौथा हिस्सा अज मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा। दुआ फरमाओ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मैनू भी और आप हजरात नूं नबियां दी गुलामी मैसर फरमाए। आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक एक सुन्नत दे अमल करके जिंदगी गुजारने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सानू सब नूं 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। सारे साथियों के अगे गुजारिश है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो और घंटी का बटन जरूर दबा दिया करो, ताकि मेरे नवे नवे पंजाबी बयान, पंजाबी नज़मां और पंजाबी नातां तुहाडे तक पहुँचदियां रहन। और मेरी दूसरी गुजारिश है कि मेरे हक दे विच दुआ जरूर करते रहना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।